जय जय सीताराम। मैया आप लोग बैठ जाओ, मेरी माँ बैठो। आप लोग कथा सुन रहे हैं सिकंदराबाद की पावन धरा पर, और दूर दूर से आप सभी भक्तजन आए हैं। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारी जो टीम है, जिनके माध्यम से आप सबको भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिला, वो टीम माँ भगवती सेवा समिति के सभी सदस्यगण, पदाधिकारी, जिनकी मेहनत, जिनके द्वारा इस धरती पर भागवत संभव हो पाई, और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार माँ भगवती सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को मिला। और ये प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि ये समिति इतना बढ़िया आयोजन आप सबके लिए करा रही है कि आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। बोलिए तिरुपति बालाजी की जय हो। तो ये तिरुपति बालाजी के प्राकट्य होने की कथा। तो इसमें भी दोनों अवतारों का शेष कार्यक्रम पूरा हुआ। राम का भी शेष कार्यक्रम पूरा हुआ, पद्मावती से, वेदवती से विवाह करने का, और यशोदा माँ का भी विवाह के में सम्मिलित होने का, कि बहू को दर्शन करोगी, बहू की बलैया लोगी, बहू का आपकी उपस्थिति में पांव पड़ेगा घर में, वो कार्यक्रम पूरा हुआ। फिर लक्ष्मी जी आई, वो नाराज हो गई, मनाया, तीनों को बिठाया। इसलिए तिरुपति बालाजी में तीनों बैठी हैं, तीनों के पति तिरुपति। ठीक है मैया, क्या बोलती तू? ठीक है ना? अब आगे सुनो। अब मुझे सुनाना है आज कि राम जी ने सीता मैया को वनवास क्यों भेजा। अब ये कथा ना मैं आपको कल सुनाऊंगा। अभी मैं कृष्ण जी की बाल लीलाएं सुनाऊं ना आपको, तो राम जी कितनी सारी बातें आपने सुनी, कथाएं तो अनंत हैं। आज ही मैं सुनाऊंगा आपको राम जी ने सीता मां को वनवास क्यों भेजा। लेकिन सुना है कि कल संडे है। क्यों? कल रविवार है क्या? कोई कह रहा था इतवार है कल। भगवान के इंतजार में वर्षों गुजार देती हैं, और उनकी याद में, भगवान की याद में गोपियां तड़पती हैं। कैसे तड़पती हैं? जैसे मछली तड़पती है। देखो, आज लोग संसार में रह रहे हैं, पर उनको कैसे रहना चाहिए ये गोपियां सिखा रही हैं रह करके। संसार में गोपियां किस तरह से रह करके सिखाना चाहती हैं कि देखो, रहो पर प्रेम में रहो। जैसे मछली की जरूरत क्या है? पानी। पानी में बहुत लोग रहते हैं, जैसे सांप रहता है, कछुआ रहता है पानी के बाहर, जल थल दोनों। जिस मछली के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, मछली के पास एक ऑप्शन, सिर्फ पानी। पानी से निकालोगे तो वो छटपटाएगी और मर जाएगी, ऑप्शन नहीं है। ऐसी भक्त कौन है? जिसके पास ऑप्शन है वो भक्त नहीं है। भक्त वही है जिसके पास ऑप्शन ना हो, सिवाय तड़पने के। ऐसे गोपियां मछली की तरह कृष्ण के बिना अब जिए तो जिए कैसे? भाई आप लोग तो जी रहे हैं, हम लोग संसार में जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं? किसी को पत्नी का प्यार मिल रहा है, किसी को पति का प्यार मिल रहा है, किसी के बच्चों का प्यार मिल रहा है, किसी को पैसे में रस मिल रहा है। कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें पैसे में स्वाद नहीं मिला, उन्हें संसार के भोग विलास में स्वाद नहीं मिला। तब उन्हें स्वाद कहां मिला? भगवान के प्रेम में। इसलिए वो सबसे नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लेती हैं। सबसे नाता तोड़कर उन्होंने गिरधर से नाता जोड़ लिया। कोई ऑप्शन ना हो, विकल्प ना हो। अर्जुन के पास विकल्प नहीं थी। हे कन्हैया, रथ आप चला रहे हैं, अब यहां ले जाओ, यहां ले जाओ, मर्जी आपकी। हम किसी और से रास्ता नहीं पूछेंगे, भैया क्या तुम्हें पता है रास्ता? नहीं, कन्हैया आप जहां ले जाना चाहो हम वहां जाने को तैयार हैं। विकल्प नहीं। आप लोगों के जीवन में क्या है? विकल्प है कि भगवान में मन नहीं लगता, भक्ति नहीं मिली, कोई बात नहीं, संसार में तो काम चल ही रहा है। सिवा कोई विकल्प ना हो। भगवान के भरोसे मछली की तरह रहो। जैसे मछली पानी के भरोसे है, ऐसे भक्त को केवल भगवान के भरोसे रहना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। बस आप जानो और आपका काम जानो। मछली में और गोपियों में बहुत अंतर नहीं है। मछली पानी से प्रेम करती है, गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं।
गोपियों का कृष्ण ही उनका जल है, वो खुद ही वो प्रेम के समुद्र की मछली। भगवान को याद करती हुई गोपियां इसी वृंदावन में, सोचिए जिस धरती पर आप बैठे हैं यही वो वृंदावन है, जिस धरती पर गोपियां पागलों की तरह कृष्ण के चिंतन में खोज रही हैं, कन्हैया कब आओगे। जैसे राम कह रहे हैं पेड़ पौधे से, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? हे लता पता, हे यमुना, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? राम जी कंदमूल इत्यादि, हे खग, हे मृग, हे पशु, हे सीता को देखा है? सबसे पूछ रहे हैं राम। गोपियां पूछ रहे हैं, हे कदम, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? कह के गए थे 2 दिन में आऊंगा, क्या तुम्हें कोई सूचना मिली? हे यमुना, तुम ही बताओ, यमुना तुम ही बताओ, कदम तुम ही बताओ। सबसे पूछती पूछती जब मथुरा के रास्ते की ओर गोपियां आगे बढ़ी तो वहां से एक रथ, उड़ती हुई धूल, एक धूल का गुब्बारा और एक आता हुआ रथ, ऐसे लगा मानो जिस रथ पर कृष्ण चढ़कर गए वही रथ था। मानो गोपियों को तो सब कुछ मिल गया, दौड़ पड़ी गोपियां, कृष्ण आ गए। ग्वाल वाल दौड़े, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, वही है। अब जब रथ रुका तो रथ से उद्धव जी निकले। हम ग्वालवाल हैं, कृष्ण के मित्र, ये बताओ हमारे कन्हैया कहां हैं? वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने हमें भेजा है, जाओ। तुम कौन हो? हम कृष्ण के मित्र, भगवान के मित्र थे, उद्धव उनका नाम। उद्धव जी आए हैं गोपियों को संदेशा देने कि जाओ हमारा मैसेज दो, संदेशा दो। ग्वाल वालों ने कहा भैया तुम क्यों आए हो? भैया हम तुम्हें समझाने आए हैं कि तुम रोया ना करो। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, पूछ रहे हैं कि ये यशोदा माता कहाँ रहती हैं? ग्वाल वालों ने बताया ये जल की धार जहां से आ रही है बस वो घर देख लेना, वो घर यशोदा का है। जल की धार के किनारे किनारे उद्धव जी चलते चलते गए। वो जल की धार एक घर से निकल रही थी। उद्धव जी ने कहा भाई ये जल की धार घर से क्यों निकल रही है? घर में इतना पानी कहां से आया? बोले पानी नहीं है, आंसू है। यशोदा के घर में, महलों में, यशोदा के आंगन में बैठकर ब्रजमंडल की सभी गोपियां, सभी स्त्रियां, सभी गाय भगवान की याद में एक साथ आंसू बहाती हैं। वही बहते हुए आंसू ये जल के एक छोटे से इस रूप में आपको बहता हुआ पानी के रूप में नजर आ रहा है। ये कुछ और नहीं, आंखों का जल है, नेत्रों का जल है। इस तरह के प्रेम को देख करके स्तब्ध हो गए। भाई ये प्रेम, भगवान के लिए गोपियां रो रही हैं, ऐसा प्रेम? हाँ। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। जो भक्त होता है ना वो भगवान को रोकर ही पुकारता है। छोटे से बच्चे की तरह, जैसा छोटा सा बच्चा है वो अपनी माँ को रो करके बुलाता है। शब्द तो है नहीं, कह के तो बुला नहीं सकता। छोटा बच्चा कैसे बुलाता है माँ को? रोकर। जैसे रो करके बच्चा बुलाता है तो माँ आती है। जिस दिन रोकर भक्त बुलाएगा तो भगवान जरूर आएंगे, पर भक्त रो के कहाँ बुलाता है? यशोदा माँ के बीच में उद्धव जी की लंबी चर्चा हुई। गोपियां भगवान के प्रेम को उद्धव जी को समझा रही हैं। आपको क्या समझ में आता है उद्धव चरित्र से?
क्या करें कि हम मोक्ष के अधिकारी बन जाएं? सवाल ये, क्या करें, क्या करने से हम मोक्ष के अधिकारी बनते हैं? क्या करें? ऐसी कौन सी गोपियां तो मोक्ष भी नहीं चाहती, हम लोग तो मोक्ष की चाह रख रहे हैं, पर गोपियां तो मोक्ष भी। भरत जी तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। भरत जी तो मोक्ष भी नहीं चाहते, और बाली ने मोक्ष नहीं चाहा। जितने बड़े बड़े भक्त हैं वो मोक्ष को ठुकरा देते, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। लेकिन अपन लोग ना मोक्ष की कामना रखते हैं। मोक्ष नहीं चाहने वाला जो है वो श्रेष्ठतम भक्त है, जो मोक्ष भी नहीं चाहता। जाए फिर आप उसे ठुकराओ, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो भरत जी जैसे परम भक्त ऐसे हैं जिनके आगे पीछे मोक्ष डोलता है, तो वो मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। अब आप बताओ कि क्या करें कि मोक्ष मिले? जब मोक्ष मिले तो उससे ऊपर की भक्ति करके आप मोक्ष को ठुकरा देना, आगे की श्रेणी में चले जाना। लेकिन धर्म ठीक है, क्या करना चाहिए? ठीक है, मोक्ष के अधिकारी भी बन जाए, ये दोनों बैलेंस बन सकता है। गोपियों की तरह, गोपियों ने भगवान से क्या किया? क्या किया? प्रेम किया। भरत जी ने राम से क्या किया? हनुमान जी राम से क्या करते हैं? और राम जी हनुमान जी से क्या करते हैं? बोलो। कुल मिला के सबसे बढ़िया साधन है प्रेम। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान से किए गए प्रेम से गृहस्थी भी चलेगी, क्योंकि गृहस्थी भी प्रेम से ही चलती है, परिवार भी प्रेम से ही चलता जाए। प्रेम, हम लोगों के भीतर प्रेम आ जाए तो काम बन जाए। दोनों का बैलेंस प्रेम बना के रखेगा। इसलिए आपके भीतर क्या होना चाहिए? प्रेम। किसके लिए प्रेम होना चाहिए? ना, भगवान के लिए प्रेम किसके भीतर है? जो व्यक्ति एक भूखे से प्रेम करता है, जो व्यक्ति एक प्यासे से प्रेम करता है, जो व्यक्ति सबसे प्रेम करके सबको खुश रखता हो, वही भगवान से प्रेम कर सकता है। आप सोचें कि हम आपसे प्रेम ना करें, दीन दुखी जरूरतमंद से प्रेम ना करें, सीधा भगवान से हो ही नहीं सकता। भगवान से मिलाओ, भगवान को पाना है। तो गुरु जी ने कहा, ये बताओ तुम प्रेम किससे करते हो? बोला, मैं भगवान से प्रेम करता हूं। गुरु जी बोले, बेटा ये बताओ तुम्हारी माँ है? हाँ है। तुम माँ से प्रेम करते हो? नहीं। तुम पिता से प्यार करते हो? नहीं। तुम्हारा ब्याह हुआ? हाँ हाँ हुआ। पत्नी से प्यार हुआ? नहीं नहीं, पत्नी से नहीं। बच्चे हैं? हाँ एक बेटा है। बच्चे से प्रेम करते हो? नहीं, हमें तो भगवान से प्रेम करना है, हम भगवान से प्रेम करते हैं। हम माँ से, बहन से, बेटी से, हम माता पिता किसी से प्रेम नहीं करते। गुरु जी बोले, अभी तुम भगवान के प्रेम के अधिकारी नहीं हो, घर जाओ। घर जाओ, पहले अपनी माँ से प्रेम करना सीखो। पहले अपनी माँ से प्रेम करो, पहले अपनी पत्नी से प्रेम करो। पहले ये तो जानो कि प्रेम है क्या वस्तु। प्रेम है, अब ये हमारे पास है। अब इससे हम चाहें, इसको चाहें हम पत्नी की तरफ करें, चाहे पति की तरफ करें, चाहे पुत्र की तरफ करें, चाहे दोस्तों की तरफ करें, चाहे पैसे की तरफ करें, और चाहे भगवान जी की तरफ कर दें। बात समझ में आई? प्रेम तो वही है, प्रेम तो वही है। अब ये प्रेम चाहे तो पत्नी की तरफ हो, चाहे तो परिवार की तरफ हो, और चाहे मुड़ करके भगवान की तरफ हो, प्रेम उतना ही रहता है सबके पास। प्रेम दो तो पति से प्यार हो जाएगा, पत्नी की ओर मोड़ दो पत्नी से हो जाएगा, माँ बाप की ओर मोड़ दो तो माँ बाप से प्यार, और यही भगवान की तरफ मुड़ गया तो बस यही। आपके भीतर जो प्रेम नाम की चीज है वो जितना माँ बाप की तरफ मुड़ी है, परिवार की तरफ मुड़ी है, थोड़ा सा टर्न कर दीजिए तो भगवान की तरफ मुड़ जाएगी। तो वही प्रेम जो जगत से है वही जगन्नाथ से हो जाए, इतना करना है आपको। प्रेम अलग से कहां से लाओगे? क्या मिलता है? प्रेम कोई बाजार की वस्तु नहीं है कि उठा के हम आपको दे दें या आप पैसे से खरीद लो। प्रेम तो है। अच्छा एक बात बताओ, गर्भवती हुई
आपके पेट में एक बच्चा आया तो आपने उस बच्चे को महसूस करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे आपका ना प्रेम उस बच्चे जो जो जिसको अभी आपने देखा नहीं है, पेट में है, वो लड़की है कि लड़का है कि अंधा है कि बहरा है कि पता नहीं है आपको, लेकिन आपके पेट में है, तो आपने उसे क्या किया, महसूस किया, और आपको क्या हो गया, उस बच्चे से धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा। उस बच्चे के लिए आपको इतना कष्ट मिला। अच्छा सुनो, एक माँ भी जन्म लेती, अभी तक आप लड़की थी, अभी तक आप पत्नी थी, आज पहली बार आप क्या बनी है, क्या बनी है, हाँ, तो आपके बेटे ने जन्म नहीं लिया, आपके बेटे ने ही जन्म नहीं लिया, बेटे के साथ एक माँ ने भी जन्म लिया है। किसका जन्म हुआ है, एक माँ का। एक वो माँ, एक वो लड़की जो कल तक 10 बजे सोकर उठती थी, कोई डिस्टर्ब नहीं, लेकिन अब जब माँ बनी तो रात को 2 बजे भी वो बच्चे को लिए लिए घूम रही है, बच्चे के लिए सजग है। क्या है ये, प्रेम है ये। जितना प्रेम एक माँ के भीतर जागा, जब तुम गर्भवती हुई ना तो प्रेम स्टार्ट हो गया, बच्चा पैदा हुआ, प्रेम बढ़ गया। उसी तरह जैसे गर्भ में बच्चा आते ही माँ के भीतर प्रेम जाग जाता है, जिस दिन आपके हृदय में भगवान प्रकट होंगे ना, तो भगवान के लिए भी आपका प्रेम जाग जाएगा। और वो प्रेम जैसे माँ का बच्चे के लिए प्रेम बढ़ता है, ऐसे भक्त का भगवान के लिए प्रेम बढ़ते क्रम में होता है, बढ़ता जाता है। और एक बात बताऊं, बच्चा पैदा पेट से होता है, पेट से बाहर, गर्भ से बाहर आता है, लेकिन भगवान हृदय में पैदा होते हैं। बच्चा पेट में और भगवान हृदय में, तो भगवान यहां रहते हैं, बच्चा यहां रहता है, बहुत दूरी नहीं है, बहुत दूरी नहीं है। इसलिए कहता हूं कि आपका हृदय भावों से भरा हो, आपका हृदय प्रेम से भरा हो। यदि प्रेम से भरा है तब तो आप उस प्रेम के रस को जान पाओगी, प्रेम का स्वाद ले पाओगे, और प्रेम से मोक्ष के अधिकारी बन पाओगे, जीवन में सुखी परिवार के साथ, और प्रेम के कारण भगवान से भी रिश्ता आपका जुड़ेगा। जिनका भी रिश्ता भगवान से जुड़ा, काय के बल पर जुड़ा, कोई दौलतमंद थोड़ी भगवान से दौलत के कारण रिश्ता जोड़ता है। भगवान से आज तक लाखों भक्त तरे, गोपियां भगवान को रोकर पुकारती, उद्धव जी आए ब्रजमंडल में, गोपियों से मिले और बातचीत कर करके भगवान चले गए। उद्धव जी गोपियों की चरण धूलि को माथे पर रखते हैं, माँ से कहते, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के बारे में उद्धव जी कह रहे हैं कि उनकी कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, वो तो भगवान है। यशोदा माँ को समझाते हुए कह रहे हैं। यशोदा जी बोली, उद्धव तुमने कभी प्रेम किया है, नहीं किया ना। प्रेम जिसने किया ही नहीं, कहते ना, पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पर आई क्या जाने, और बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। अब जब बेटी को जन्म दिया हो तो बेटी की विदाई जाने, समझा रहे हैं। पर गोपियों के प्रेम ने उद्धव जी के ज्ञान को समाप्त कर दिया, और उद्धव जी के हृदय में भी प्रेम की धारा बह पड़ी है। कथाएं सुनने से क्या बढ़ता है जानते हो, प्रेम। कथाएं ही प्रेम को बढ़ाती हैं, भगवान का दर्शन प्रेम को बढ़ाता है। इसलिए जब कथाएं सुनते हैं तो भगवान से प्रेम बढ़ता है, और वही प्रेम भगवान से मिलाने में काम आता है। भगवान गोपियों से उद्धव जी मिलकर के जब गए तो भगवान ने हृदय में दर्शन कराया, हृदय में दर्शन हुआ। इसके बाद भगवान प्रद्युम्न का विवाह, भगवान ने प्रद्युम्न का विवाह सम्रासुर को मार करके रति से हुआ, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंती की बेटी जाम्बवती से हुआ, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाए रखा।
भगवान ने उन कन्याओं को बंधन से मुक्त किया कि देवियों जाओ, ये हमने तुम्हें बंधन से मुक्त किया। एक राजा था भौमासुर, बड़ा बलवान, वो जो भी सुंदर कन्या देखता पकड़ के ले आता और उसे अपने कारागार में डाल देता। कि देखकर सबके मन में ये हुआ, क्या कभी हमारे पति बनेंगे?